जिस तरीके से आजकल हम देखते हैं कि गहने की चोरी हो रही है, ज्वेलरी शॉप के अंदर चोर घुसते हैं और ज्वेलरी लेकर साफ कर देते हैं, लेकिन अब यहाँ बिहार के जो कारोबारी हैं एक ऐसा तरीका इजाद करके लाए हैं ताकि इस पर लगाम लग सके। सोने चांदी के बढ़ते दामों के साथ ही जो चोरी की घटनाएं हैं, इन सब चीजों की वो भी बढ़ गई हैं, लेकिन बिहार में ज्वेलरी शॉप के ओनर ने एक अलग कदम उठाया। यहाँ पर एक व्यक्ति लोग जब नकाब पहनकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे तो ये स्पेसिफिकली कहा गया कि नकाब पहन के या फिर किसी भी तरीके का चेहरा ढक कर अंदर एंट्री नहीं होगी। अगर गहने खरीदने हैं तो चेहरा दिखाना होगा। देखिए क्या कुछ हुआ है। यूपी के झांसी में कुछ दिन पहले गहनों कारोबारियों ने नकाब में आए लोगों को दुकान में एंट्री पर पाबंदी लगा दी थी। दुकानों पर साफ साफ लिख दिया गया था कि अगर गहने खरीदने हैं तो चेहरों को बिना ढके अंदर दुकान में घुसे, नहीं तो गहने नहीं दिए जाएंगे। दुकानदारों ने ऐसा कदम गहनों की बढ़ती चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए किया था। अब उसी की तर्ज पर बिहार के सराफा कारोबारियों ने भी ऐसा ही फैसला लिया है। अब राज्य में हिजाब, नकाब या घूंघट पहनकर आने वाली महिलाओं को, साथ ही हेलमेट या मुरेठा पहनकर आने वाले पुरुषों को सोना चांदी की दुकानों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय पूरे तरह से सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। आए दिन दुकान में लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। चेहरे ढके होने के कारण अपराधियों की पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसी को रोकने के लिए ये कदम उठाए गए। जो भी आए अपना फेस को दिखाए ताकि हम लोग को पता चले कि वो आदमी जेन्युइन है। हमको ऐसे अंदर में क्या है, कौन है, हम कैसे पकड़ पाएंगे उसको। कैमरे के नज़र में भी वो नहीं आएंगे। कोई घटना घट जाती है उसके बाद हम लोग को अंडर टेक ओवर कर लेगा तो हम लोग क्या करेंगे। सराफा कारोबारियों का कहना है कि ये कदम किसी समुदाय या वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी तरह से सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। बीते कुछ समय से बिहार के अलग अलग जिलों में सराफा दुकानों में लूट और चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। जिस तरीके से आजकल हम देखते हैं कि गहने की चोरी हो रही है, ज्वेलरी शॉप के अंदर चोर घुसते हैं और ज्वेलरी लेकर साफ कर देते हैं, लेकिन अब यहाँ बिहार के जो कारोबारी हैं एक ऐसा तरीका इजाद करके लाए हैं ताकि इस पर लगाम लग सके। सोने चांदी के बढ़ते दामों के साथ ही जो चोरी की घटनाएं हैं, इन सब चीजों की वो भी बढ़ गई हैं, लेकिन बिहार में ज्वेलरी शॉप के ओनर ने एक अलग कदम उठाया। यहाँ पर एक व्यक्ति लोग जब नकाब पहनकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे तो ये स्पेसिफिकली कहा गया कि नकाब पहन के या फिर किसी भी तरीके का चेहरा ढक कर अंदर एंट्री नहीं होगी। अगर गहने खरीदने हैं तो चेहरा दिखाना होगा। देखिए क्या कुछ हुआ है। यूपी के झांसी में कुछ दिन पहले गहनों कारोबारियों ने नकाब में आए लोगों को दुकान में एंट्री पर पाबंदी लगा दी थी। दुकानों पर साफ साफ लिख दिया गया था कि अगर गहने खरीदने हैं तो चेहरों को बिना ढके अंदर दुकान में घुसे, नहीं तो गहने नहीं दिए जाएंगे। दुकानदारों ने ऐसा कदम गहनों की बढ़ती चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए किया था। अब उसी की तर्ज पर बिहार के सराफा कारोबारियों ने भी ऐसा ही फैसला लिया है। अब राज्य में हिजाब, नकाब या घूंघट पहनकर आने वाली महिलाओं को, साथ ही हेलमेट या मुरेठा पहनकर आने वाले पुरुषों को सोना चांदी की दुकानों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय पूरे तरह से सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। आए दिन दुकान में लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। चेहरे ढके होने के कारण अपराधियों की पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसी को रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। जो भी आए अपना फेस को दिखाए ताकि हम लोग को पता चले कि वो आदमी जेन्युइन है। हमको ऐसे अंदर में क्या है, कौन है, हम कैसे पकड़ पाएंगे उसको। कैमरे के नज़र में भी वो नहीं आएंगे। कोई घटना घट जाती है उसके बाद हम लोग को अंडर टेक ओवर कर लेगा तो हम लोग क्या करेंगे। सराफा कारोबारियों का कहना है कि ये कदम किसी समुदाय या वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी तरह से सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। बीते कुछ समय से बिहार के अलग अलग जिलों में सराफा दुकानों में लूट और चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है।